नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन है, वेक्टर से जाओगे तो बहुत आसान होगा। समझिए जरा ध्यान से, उसने हमसे क्या बोला है, कह रहा पर्सन मूव्स ड्यू ईस्ट एट द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जरा, ये आपको क्या दिया हुआ है, बहुत आराम से देखिएगा और डिस्कशन मेरे साथ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बहुत आराम से आप भी पढ़ लीजिए। कह रहा पर्सन मूव्स ड्यू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ दिस। अब देखो बेटा, ये हमें क्या दिया, अगर हम डायग्राम बनाएं थोड़ी देर के लिए, ध्यान से समझो। अगर हम डायग्राम, अभी हम पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, ओके रुक जाइए, अभी हम पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस तरीके से डायग्राम बनाएं तो आपको मैंने सिखाया हुआ है, ये देखिए क्या होता है, ये नॉर्थ है हमारे पास, ये साउथ है, ठीक, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और हमारे पास ये वेस्ट है, ठीक है ना। अब सुनो बेटा, ये बताओ, खास बात है, इन्फॉर्मेशन निकालो क्वेश्चन से। कह रहा पर्सन मूव ड्यू ईस्ट, मतलब वो ये कहना चाहता है कि पर्सन ईस्ट की तरफ जा रहा है ना। तो पर्सन जो है हमारा, मान लो पी, पी फॉर पर्सन। सुनो बेटा, हम ऐसे दिखाएंगे आपको, पी का मतलब मेरे इस क्वेश्चन में पर्सन होगा, समझ जाना। डब्ल्यू में लिखूंगा तो समझ जाना विंड लिख रहा हूं मैं, और अगर मैं जी लिख दूंगा तो समझ जाना मैं ग्राउंड लिख रहा हूं, ठीक। तो जो पर्सन है हमारा, वो किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ, है ना। तो पर्सन हमारा ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये ऐसे कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, चेक करना जरा, 6 मीटर पर सेकंड से। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड दिया 6 मीटर पर सेकंड, बट वेलोसिटी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन भी दी हुई है ईस्ट की तरफ, तो 6 मीटर पर सेकंड। अब मेरी बात जरा इंपॉर्टेंट सुनो भाई, आप मुझे ये बताओ, ये क्या दिया हुआ है, जब उसने हमसे कुछ नहीं बोला है, पर्सन मूव्स ड्यू ईस्ट बस बोल दिया है, तो ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो है एक्चुअल में, जो कि 6, और ये एक्स एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन, तो प्लस आई कैप, ये दिया क्या हुआ है, आप मुझे जल्दी से बताइए। जब कुछ नहीं दिया रहता तो हम क्या मानते हैं बताओ, हम क्या मानते हैं बताओ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मैं ग्राउंड को रेस्ट पे मानते हूं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानते हैं हम लोग, इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही तो है। नहीं समझे, और अच्छा खोल के दिखा दूं तो, और अच्छा खोल के आपको समझा दूं अगर, तो ये ऐसा है एक्चुअल में कुछ, ये एक्चुअल में ये चल रहा है क्या, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद, भाई कुछ नहीं दिया तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अच्छा वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या पढ़ाया गया था, यही तो पढ़ाया गया था, वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ जी, मतलब पहले वाला माइनस दूसरे वाला, यही तो पढ़ाया गया था। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ जी, और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो हमेशा जीरो होती है ऑलवेज। बस ऐसे ही समझा रहा हूं, और कोई बात नहीं है भाई, रेस्ट पे माना जाता है ना ग्राउंड को, हाँ, ग्राउंड इज ऑलवेज रेस्ट, ग्राउंड इज ऑलवेज ऑलवेज एट रेस्ट, है ना, बात समझ रहे हो। इसलिए अगर आप देखोगे तो ये वाला टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, कहने का मतलब है जो वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वही वेलोसिटी ऑफ पी है, ये खत्म हो गया। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वही वेलोसिटी ऑफ पी है, तभी तो मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ पी जो दिया है उसने हमें, वो वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है बेटा। अब समझ में आई बात, क्वेश्चन करते करते सुनो ध्यान से, उसने कुछ नहीं बोला है, अगर कि बस इतना बोला है पर्सन ईस्ट की तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया, मतलब ग्राउंड पे कोई खड़ा बंदा अगर उसको देखेगा, ग्राउंड पे कोई खड़ा हुआ बंदा उसको अगर देखेगा तो किसको, पर्सन को, तो पर्सन इधर जाता हुआ नजर आएगा उसको 6 मीटर पर सेकंड से, आया, ये चीज है। अब आगे देखो, आगे कह रहा है एंड फील्स, हाँ जब वो एग्जाम में कभी भी फील कर दे बेटा, अभी मैंने तुम्हें पीछे फील कराया है, एंड फील्स द विंड का मतलब क्या होता है, सुनो बेटा, ये बताओ, क्या हवा को आंखों से देख लोगे, पीछे जो क्वेश्चन कर रहे थे तुम, जब ये सब तुम क्वेश्चन कर रहे थे तब तो आंखों से दिखाई पड़ रहा था, जैसे ये वाले सवाल में आंखों से दिखाई पड़ रहा था कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए को आंखों से नजर आएगा, क्योंकि भाई ए भी मोशन कर रहा था, बी भी मोशन कर रहा था, है ना, तो मतलब ए कार भी चल रही थी, बी कार भी चल रही थी, तो ए को ऑब्जर्वर बनाया था तुमने, तो ए को ये आंखों से दिखाई पड़ेगा कि बी वाली कार ऐसे तिरछा जा रही 5√2 से, वहां दिखाई पड़ता था आंखों से, क्योंकि कार चल रही थी, कार एक ऑब्जेक्ट है। आंखों से एयर तो देख नहीं पाते हो, बोलो हाँ, आंखों से क्या एयर को देख पाते हो बेटा, बताओ, अरे हवा को देख लोगे क्या आंखों से, नहीं ना, तो फील करोगे ना, फील करोगे ना। तो जब भी फील वाला क्वेश्चन आए एयर का, समझ जाना रिलेटिव वेलोसिटी की ही बात कर रहा है, मतलब समझो वो हमसे जो ये बात कर रहा है कि एंड फील्स द विंड ब्लोइंग टू साउथ, जरा इंफॉर्मेशन निकालिएगा, फील विंड इज ब्लोइंग टू साउथ एट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, पता है ये क्या दिया है बेटा, ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दिया हुआ है, ना 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 ना, पर्सन फील कर रहा है, मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये बात आपको फील हुई बेटा, जल्दी से बताना जरा। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन का मतलब है, अरे यार जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में कोई बंदा था वो कार को देखता था ना, तो हम लोग क्या बोलते थे, हम ऐसे बोलते थे, वेलोसिटी ऑफ कार, सी का मतलब कार विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, हाँ, कि वो कार को उस दिशा में जाते हुए फील कर रहा है, तो वहां यहां पे आपको एयर आंखों से नहीं दिखाई पड़ रही है,
हवा जो ब्लो कर रही है, हवा चल रही है आंखों से नहीं, उसको फील कर रहा है, उसकी बॉडी पे टच करके निकल रही है, उसको फील कर रहा है। तो वो जो फील कर रहा है, वो जो फील कर रहा है हवा को, वो जो हवा को फील कर रहा है ना, वो बात वो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन दिया हुआ है ये। और ये दिया कितना है बेटा, मतलब समझो कि आपकी वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन जो दिया हुआ है इज ब्लोइंग टू साउथ, है ना, साउथ की तरफ। मतलब ये बेटा ये देखो जरा, ये ऐसे दिया हुआ है, ध्यान सुनो, ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन दिया हुआ है बेटा, कितना है, साउथ की तरफ कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। जरा ध्यान समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा जरा, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखते तो साउथ का डायरेक्शन माइनस जे कैप होगा आपका, तो -6 जे कैप हो जाता। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है। अब सुनो, एक और फील दे दूं आपको, मुझे ये बताओ, क्या सच में हवा साउथ की तरफ चल रही है क्या? रियलिटी में ग्राउंड वाले पर्सन के लिए क्या हवा साउथ डायरेक्शन चली? ना 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 ना, ये यार ये किसके लिए चल रही है? पर्सन पी के लिए, क्योंकि पर्सन पी खुद ही मोशन कर रहा है। बोलो हाँ, पर्सन पी खुद ही ईस्ट डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उसको फील हो रहा है कि हवा इस डायरेक्शन में चल रही है साउथ, वो उसको फील हो रहा है, बट एक्चुअल वो नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हवा कहीं और ही चल रही होगी। बात समझ में आई? अब एक और फील लो जरा, हवा में जरा कलर मिला दो येलो कलर का, मान लो येलो कलर की हवा होती, सुन लो बेटा, मान लो पीले कलर की हवा होती, तो ये बंदा पता है आंखों से देखता, खुद तो ये इधर भाग रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और इसको हवा साउथ डायरेक्शन में पीले कलर की फ्लो करती हुई नजर आती, ब्लो करती हुई नजर आती। बोलो हाँ, अब आया, ठीक, क्योंकि फील वाला सवाल है इसलिए आ नहीं रहा था। अब देखो ये हो गया, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दिया है, ना 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 ना, ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन दिया। मतलब अगर हवा में रंग भर दें हम, तो पर्सन इस हवा को साउथ डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ देखेगा, इस पर्सन को ऐसा लगेगा, बट ग्राउंड वाले बंदे को ऐसा नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन सुनो, उसने यही आपसे पूछ लिया पार्ट ए में उसने आपसे यही पूछ लिया, कह रहा फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द विंड ब्लो। एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा, एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता दो। मतलब समझो कि अगर कोई व्यक्ति ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो अगर मान लो हवा में रंग होता, पीले कलर की हवा होती, तो ग्राउंड पे खड़े बंदे को क्या ये हवा इस डायरेक्शन में दिखाई पड़ती क्या, साउथ में? नहीं। ये उसने पूछा है कि ये जो ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड है बेटा, जो कि ग्राउंड पे है, ये हवा को किस दिशा में देखता, यही वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है बेटा, और यही उसने हमसे पूछा हुआ है। बोलो हाँ, समझे? ठीक है, तो ये चीज है। अब बहुत आसान है बेटा, क्या तुम इक्वेशन नहीं लगा सकते हो? ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ पार्ट ए ही सॉल्व कर रहा हूं, ये देखो, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन को क्या लिखा जाएगा बताओ? इसको लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, है ना? अब सुनो, हमने कहा बेटा ये है क्या, तो आप मुझे समझाओगे कि देखो सर, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ विंड का मतलब है, ये फॉर्मूले में अभी बेटा आज ही पढ़ाया है, ये जो लिखा रहता है इसका मतलब ही होता है कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब ही होता है, माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो लिखा रहता है बेटा इस फॉर्मूले में, इसका मतलब ही होता है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो हाँ। अब क्या क्या दिया है वेक्टर फॉर्म में रखो और क्या निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था, चेक कर लो, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 6i कैप हमें दिया हुआ था, ठीक है, तो 6i कैप हमें दिया हुआ था, और वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन हमें दिया था, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन -6j कैप दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन हमें -6j कैप दिया हुआ है, लाके रख दीजिए बेटा साइन के साथ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन हमें कितना दिया, माइनस इसकी वैल्यू -6j कैप साइन के साथ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़े पर्सन को क्या फील होता है वो हमें निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 6i कैप है तो हम ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। अब इसको उधर भेज दो बेटा तो पॉजिटिव हो जाएगा 6i कैप और -6j कैप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास आ गया। बोलिए हाँ, ठीक है। अब इसको आइए हम लोग फील करते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 6i कैप -6j कैप। अब आइए इसको हम लोग फील करते हैं, पूरी सिचुएशन कुछ इस तरीके से चल रही है, ये देखिए जरा, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये देखो पूरी सिचुएशन कुछ इस तरीके से हमारे पास चल रही है। क्या देखो हमारे पास इस तरीके से चल रही है कि पर्सन जो था, पर्सन इधर जा रहा था, ठीक, पर्सन इधर जा रहा था, ये पर्सन पी इधर जा रहा था 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक, और पर्सन को जो विंड महसूस हो रही थी वो इधर महसूस हो रही थी, है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन वो इसको इस डायरेक्शन में महसूस हो रही थी,
कितने से महसूस हो रही थी? ये 6 मीटर पर सेकंड से महसूस हो रही थी, है ना। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू, ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन लिखा हुआ है 6 मीटर पर सेकंड से। लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा होगा ना, ग्राउंड पे जो खड़ा होगा उसका डायग्राम मैं आपको बनाने जा रहा हूं यहाँ पे। जो ग्राउंड पे खड़ा होगा उसका डायग्राम मैं आपको बनाने जा रहा हूं यहाँ पर। देखो जो ग्राउंड पे खड़ा होगा वो पता है क्या बोलेगा? वो पता है क्या बोलेगा? एक सेकेंड भाई, देखो जो ग्राउंड पे खड़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 6 आई कैप, मतलब ये देखो 6 आई कैप और -6 जे कैप। ये देखो -6 जे कैप, -6 जे कैप। अब बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा बताना जरा। ये देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा कुछ यहां पे, ये आएगा रिजल्टेंट। और ये निकालोगे कैसे? ये निकालोगे कैसे? इसका मॉड निकाल के, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का अगर आप मॉड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर और प्लस ये जे के सामने जो लिखा है -6 का स्क्वायर, है ना। ये ऐसे तो कितना आ जाएगा? 72 को लिखोगे आप क्या? 36 इंटू 2, 36 का स्क्वायर रूट 6 रूट 2। मतलब समझो जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा था वो पता है क्या बोलेगा? पूरा फील कर लेना बेटा क्वेश्चन। ये जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ था पता है ये बोलेगा कि हवा तो इधर चल रही है भाई। हवा की वेलोसिटी के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दो कंपोनेंट है, 6 आई कैप और -6 जे कैप। लेकिन इसका रिजल्टेंट पिंक कलर से आएगा, इसका रिजल्टेंट पिंक कलर से आएगा, इसका रिजल्टेंट पिंक कलर से आएगा। और आएगा कितना? 6 रूट 2 आएगा। कितना? 6 रूट 2 मीटर पर सेकंड। अब सुनना बेटा मेरी बात को ध्यान से, है ना, सुनना मेरी बात को ध्यान से। पता है ये नॉर्थ था, ये हमारे पास साउथ था, ये बेटा हमारे पास ईस्ट था, है ना। ये हमारे पास क्या था? ईस्ट था। और ये हमारे पास क्या था? वेस्ट था। तो पता है जो ग्राउंड पे खड़ा बोलेगा वो बोलेगा, पता है वो बोलेगा कि भैया वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़ा बंदा बोलेगा कि हवा तो 6 रूट 2 मीटर पर सेकंड से किधर चल रही है? साउथ ईस्ट में चल रही है। बोलो हाँ, साउथ ईस्ट, एसई का मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है। आया मतलब जो बंदा चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से उसको हवा इस दिशा में फील हो रही है, किधर? साउथ की तरफ। लेकिन जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसको 6 रूट 2 मीटर पर सेकंड से इधर फील हो रही है। एक्चुअल वेलोसिटी ये रही 6 रूट 2 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ। और डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, डायरेक्शन मैंने आपको बता दी। तो पार्ट ए का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास? 6 रूट 2 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, है ना। वेक्टर फॉर्म में जाना चाहोगे तो पार्ट ए का आंसर वेक्टर फॉर्म में, अरे भैया कहां चला गया? वेक्टर फॉर्म में पार्ट ए का आंसर कहां गया? ये रहा, ये वेक्टर फॉर्म है, पार्ट ए का आंसर इन वेक्टर फॉर्म। बट डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अब पार्ट बी आई है बेटा इसका। पार्ट बी में क्या कह रहा है? इफ पर्सन डबल हीज वेलोसिटी देन फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब पर्सन अगर डबल वेलोसिटी से भागने लगे, पहले वो 6 से भाग रहा था, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, बस मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। 6 से ना भाग के 6 का डबल कर दो 12, 12 से ईस्ट में जा रहा है, तो नया सिचुएशन क्या हो जाएगा? नया सिचुएशन क्या आ जाएगा? ये देखिए इस तरीके से पार्ट बी। तो पार्ट बी में बेटा जो पर्सन है आपका, है ना, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ, ठीक है ना। तो न्यू सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो जो पर्सन है वो 12 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। बोलो हाँ भाई, मैग्नीट्यूड ही तो चेंज किया ना, डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज करी। तो पी का मतलब पर्सन इधर जा रहा है, ठीक। अब उसने बोला कि पर्सन अगर अपनी वेलोसिटी को डबल कर दे तो ये बताओ पर्सन को अब क्या फील होगा? पढ़ो। If the person doubles his velocity, then find the relative velocity of the wind blow with respect to man. मतलब मैन को अब क्या फील होगा? मतलब वो हमसे क्या पूछना चाहता है? वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन हमसे पूछना चाहता है। मैन का मतलब पर्सन, है ना, मैन का मतलब पर्सन। वेलोसिटी ऑफ, ये क्या है? ये पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ही तो पूछ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ही तो पूछ रहा है। मतलब हवा अगर मान लो कलरफुल होती तो अब वो पूछ रहा है कि अब अगर वो अपनी वेलोसिटी को डबल कर देगा तो अब हवा कौन से डायरेक्शन में उसको कलरफुल, मतलब हवा मान लो पीले कलर की हवा है तो पीला कलर कौन से डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा उसको अगर वो अपनी वेलोसिटी को डबल कर ले रहा है ना। तो समझो अब ये बताओ, हम पहले ही ये निकाल चुके हैं, अभी हम ऑलरेडी अभी हमने क्या निकाल लिया है? एक्चुअल वेलोसिटी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं ना। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड तो हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, बताइए हाँ। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। अभी तो निकाला था पीछे, यानी वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी ना। इसका आप यूज कर लीजिए, यहां पर कितना आया था? ये
ये आया था हमारे पास कितना 6i माइनस 6j कैप, ठीक है ना। तो देखो 6i कैप माइनस 6j कैप, ठीक है ना, ये थी। मतलब ध्यान से समझो जरा, एक और डायग्राम जरा बना ले। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो पहला तरीका क्या है कि डायग्राम की हेल्प से आप करोगे। देखो कैसे, हमसे पूछा क्या है, हमसे पहले मैं वेक्टर से कर दे रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ विंड, रुक जाओ, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इज इक्वल्स टू, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड का मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड है ये, और वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब ये बताओ, ये जो दिया हुआ है यही तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। इस बार कितना है, 12i कैप, वेलोसिटी डबल कर लिया ना, ये हो गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें दिया हुआ है, दिया का मतलब हमने निकाल लिया है, और ये हमें निकालना है। तो अब लगा दीजिए वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की जगह कितना रखोगे, ये पूरा 6i कैप माइनस 6j कैप, 6i कैप माइनस 6j कैप, और माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 12j कैप, सॉरी 12i कैप। सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 12 माइनस 6i कैप माइनस 6j कैप, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, जरा समझिएगा, अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, जरा समझिएगा। एक्चुअल में जो आपका इस बार न्यू सिचुएशन है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, वो उसको ऐसे फील होगी, कैसे, ऐसे देखो, माइनस 6i कैप मतलब ये हो गया माइनस 6i कैप इस डायरेक्शन में, माइनस लगाओ चाहे नहीं लगाओ, आप समझ लेना, है ना। 6i कैप माइनस 6i कैप मतलब इधर, और 6j कैप का मतलब नेगेटिव का माइनस का 6j कैप है मतलब नीचे। अब इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, और आएगा कितना, आएगा उतना ही, कितना 36√2 ना। भाई इसका रिजल्टेंट निकालो ना। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इन द न्यू सिचुएशन व्हेन ही डबल्स हिज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 30√2 इस डायरेक्शन में। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, अगर ये साउथ है और ये अगर वेस्ट है, तो डायरेक्शन ये हो गई क्या, साउथ वेस्ट। आया आया, बताइए। ये मेथड 1 था, ये क्या था, मेथड 1 विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। मेथड 2 से आप डायग्राम में जा सकते थे। मेथड 2 से अगर करते, मेथड 2 से अगर हम लोग करते तो हम लोग कैसे करते, समझो, ये पर्सन था, ठीक, पर्सन कहाँ से, ये पर्सन था P, और 12 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा था, ठीक। हम लोग क्या करते, हम लोग, और विंड की हालत क्या थी, विंड की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 6i कैप, यानी कि 6i कैप और माइनस 6j कैप, माइनस 6j कैप, ये क्या थी, ये मैंने क्या डायग्राम में शो किया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, पर्सन को रेस्ट पे लेके आते, और पर्सन को रेस्ट पे लाने के लिए हम लोग क्या करते बताओ, हम पर्सन की वेलोसिटी का नेगेटिव करके इसको देते ऐसे, इससे ये कैंसिल हो जाता, और यही हम इसको भी देते, 12 पर्सन की वेलोसिटी का नेगेटिव करके हम सबको देते, तो 12 हम इसको देते, है ना। अब अगर आप देखोगे तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, पर्सन इज एट रेस्ट, क्योंकि पर्सन ही तो ऑब्जर्वर है, पर्सन इज एट रेस्ट पे आ जाता, पर्सन इज एट रेस्ट पे आ जाता। तो अब इसको वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, मतलब ये पर्सन अब वेलोसिटी को कैसे देखता, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन अगर तुम निकालते तो कैसे निकालते, चेक कर लो वेक्टर फॉर्म में, 12 माइनस 6, तो 6 आता नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस 6i कैप, और ये वाला 6 बच जाता, तो माइनस 6j कैप। आया आंसर, तो वही आ रहा है, चेक कर लो, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इन द न्यू सिचुएशन माइनस 6i कैप माइनस 6j कैप, है ना। तो इसकी एक बार प्रैक्टिस करके आइएगा,